कहानी रहस्यमयी सफ़र एपिसोड 12। तब निशा बोली, ओके बाबा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब तो बोलो। हिंदी में अगर ये लाइन बोलोगी तो सोचूंगा कि क्षमा किया जाए या नहीं। ये सुनते ही वो थोड़ी देर रुकी और दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, महोदय, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सविनय नम्र निवेदन करती हूँ कि ऐसा जघन्य अपराध दोबारा नहीं होगा। कृपया मुझे क्षमा करने की कृपा करें। आपकी बहुत कृपा होगी। आपकी भव्य छात्रा निशा। उसका यह कहना था कि इस बार मैं ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। उसकी इतनी शुद्ध हिंदी सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। उसके इस तरह हिंदी बोलने से मैं उसके होठों को देख रहा था। वो वाकई ही बहुत सुंदर लग रही थी। उसे हिंदी बोलते देख मुझे एहसास हुआ था कि मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे इतनी शुद्ध हिंदी तो मुझे भी नहीं आती जितनी तुमने एक सांस में ही बोल डाली। कभी स्कूल जाते तो पता चलता, तुम्हें क्या पता। मैंने छुट्टी की अनुमति के लिए पता नहीं कितनी बार एप्लीकेशन लिखी है। सारे दोस्त मेरे पास ही एप्लीकेशन लिखवाने आते थे। मैं बोला, हाँ, वो तो तेरी हिंदी सुनकर ही समझ में आ गया, पर हिंदी तुम्हारे इन होठों में से निकलती तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता। मेरा आज कचुम्बर बनना तो तय था। मैं मानती कि मैंने थोड़ी देर कर दी, लेकिन मुझे उस समय समझ नहीं आया था कि मुझे करना क्या है। और वैसे भी मैंने कभी किसी को सॉरी नहीं बोला था, लेकिन आज तुमने एक ही दिन में 2 बार सॉरी बुलवा दिया। मतलब तुम्हें अभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है जितना तुम्हें सॉरी बोलने का एहसास है। नहीं, मेरा यह कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मेरा कहने का यह मतलब था कि मैं तुम्हारी वजह से अपने आप को बदलती जा रही हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतनी जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं हूँ। पता नहीं तुम में ऐसी कौन सी बात है। मैं बोला, कोई बात नहीं है। तुम जब से मिली हो मेरी सीट पर कुंडली मारे जा रही हो, तो मेरी तारीफ नहीं तो क्या बुराई करेगी। मेरी बात सुनते ही वो बोली, ओ वाह वाह, थोड़ी सी मदद क्या कर दी। उसे तुम ऐसा नहीं मान बैठे। चलो, तुम्हें यहाँ मेरे बैठने से दिक्कत हो रही है तो मैं जा रही हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं गंभीर व्यवस्था में सिर हिलाकर जाने की अनुमति दे दी। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं जाने से मना करेगा, लेकिन मैंने वैसा कुछ नहीं किया। तो उदास सा मुंह बनाकर मेरी तरफ देखा और, देखो मैं जा रही हूँ, पीछे से मुझे आवाज़ देकर रोकना मत। मैं बोला, अब जाओ भी। यकीन मानो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि सोने के लिए पूरी सीट मिल जाएगी। मेरा ऐसा कहते ही उसने अपना एक पैर पटका और वहाँ से जाने लगी। अभी वो मुश्किल से 4 कदम आगे बढ़ी थी कि मैं ज़ोर से चीखा, अरे अरे रुको तो सही। वो मेरी इस बात का मानो कब से इंतज़ार कर रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे मैं आवाज़ दूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो झट से पलटी और मेरी तरफ भागी भागी चली आई, और वो बोली, देखो मैं जानती थी कि तुम मुझे ज़रूर रोकोगे। इतनी नौटंकी क्यों करते हो। वो एक सांस में सब कुछ बोले जा रही थी, जैसे उसने ये सब पहले से ही सोच रखा था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे बर्थ के नीचे इशारा करते हुए बोला, मैंने तुम्हें वापस बुलाने के लिए नहीं बोला, बल्कि इसलिए बोला कि जब जा ही रही हो तो अपना सामान भी लेके जाओ। मिस नौटंकी। मेरा यह कहना था कि वो समझ गई कि मेरी नौटंकी अब पकड़ी गई। वो मेरी तरफ उछली और मेरी पीठ पर मुक्के बरसाते हुए बोली, तुम इंसान हो या भूत, तुम हमेशा मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेते हो। मैं ना आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आज तो तुम गए काम से। अरे माफ़ कर दो, मैं ना तुमसे पंगा नहीं लेने वाला था। मैं चीखता रहा और वो मेरे पीठ पर मुक्के बरसाती गई। उसका इस अपनापन को देखकर मैं मन ही मन खुश हो रहा था। उसने अपना गुस्सा मेरी पीठ पर मुक्का बरसा कर शांत किया
और उसी बर्थ के कोने पर पीठ टिका कर बैठ गई। वो उस कोने से फिर से नज़र बचाकर बार बार मुझे देखने लगी। जब मेरी नज़र उससे टकराती तो वो मुस्कुरा पड़ती। उसे इस तरह मुस्कुराता देख मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती जाती। इतने कम समय में उससे बहुत गहरा लगाव हो चुका था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इससे मिले कुछ घंटे ही हुए हैं। उसके प्रति आकर्षित रोक नहीं पा रहा था मैं। जहन में एक सवाल गूंज उठा, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो चुका? क्या मुझे सच में इससे प्यार हो गया है? तभी मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि ज़रूरी नहीं कि हर बात बोल कर बताई जाए। प्यार में तो आंखों की भाषा चलती हैं। उसका इस तरह बार बार नज़रें मिलाना प्यार ही तो है। यूं घंटों तक एक दूसरे को निहारते रहना फिर भी मन नहीं भरता। आंखों के सामने से उसका चेहरा हट जाए तो बेचैन होना, और फिर जब नज़र मिले तो आपको देखकर मुस्कुराना, और उसके ऐसा करने से आपकी हंसी छूट जाना। ये प्यार ही तो है पगले। ये सवाल पाकर मैं फिर से मुस्कुरा उठा। उसने मुझे इस तरह मुस्कुराता देख अपना चेहरा ढक लिया। शायद उसे ये एहसास हो चुका था कि मेरे दिल में क्या उथल पुथल चल रही है। वो कुछ देर उसी मुद्रा में बैठी रही, फिर मेरे दिल ने ख्याल बनाने शुरू कर लिए। प्यार का एहसास, प्यार एक ऐसा एहसास है कि अगर हो जाए एक बार तो दुनिया खूबसूरत लगने लग जाती है। जब हमें किसी से प्यार हो जाए तो हमें उसकी सामान्य सी बातें भी अच्छी लगने लग जाती हैं, और उसके साथ बिताए हर पल यादगार हो जाते हैं। ऐसा होता है प्यार का एहसास, कुछ ऐसा होता है, ऐसा एहसास जिसमें आप डूबते जाते हैं। ऐसी खुशी पहले प्यार में होती है। यह सब गुलाबी सा लगने लग जाता है। आपको हर चीज़ खूबसूरत लगने लग जाती है। तो अब मुझे भी उसका चेहरा गुलाबी नज़र आने लग गया था। और सब कुछ प्रेम अपने आप को निर्बल बना देता है, और गुरूर से क्रूर आदमी के दिल में भी प्रेम अपनी जगह ले लेता है। और ऐसे कई उदाहरण आज मुझे एक ही दिन में देखने मिले थे। और इसका जीता जागता उदाहरण एक निशा थी, और उसको इस तरह पहली बार लड़ता झगड़ता देखा था, और मैं कभी उसे हंसता खेलता देख पाऊंगा, और उस पर अपना दिल भी हार जाऊंगा। और अब वो मेरे विचार के विपरीत हंस भी रही थी और शर्मा भी रही थी, और उसके अंदर छुपे दूसरे व्यक्तित्व पर मुझे अभिमान हो रहा था। और मुझे खुशी हो रही थी कि वो बाहर से कितनी भी कठोर हो, लेकिन उसका दिल किसी नारियल की तरह अंदर से। आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।